इसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन है e⁻x अपॉन साइन x ना डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x में हमारा पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू e⁻x अपॉन साइन x। तो यहाँ पर हम तुरंत रिटर्न करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड अप्लाई करना। ऐसा करने पर यहाँ पर फर्स्ट अपॉन सेकेंड वाला फार्मूला मेक हो गया, कोसेंट रूल मेक हो गया। और कोसेंट रूल क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। ओके, तो हियर सेकेंड इज साइन x एंड फर्स्ट इज e⁻x। साइन x डेरिवेटिव e⁻x माइनस e⁻x डेरिवेटिव साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x e⁻x ही होता है। साइन x का साइन e⁻x साइन x का cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। नाउ e⁻x कॉमन, देन साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इट इज़ आवर आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन डन हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए y इक्वल है e⁻ साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड। We know that e⁻x is equal to e⁻x, but here sin inverse x. Then let sin inverse x is equal to t. Then differentiate with respect to x on both side, d/dx LHS side and d/dx RHS side। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dt/dx। ओके, आई होप यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, dy/dx इज इक्वल टू d e⁻t देन dt/dx। अब यहाँ पे e⁻t का e⁻t हो जाएगा और dt/dx की वैल्यू यहाँ से टेकन कर लेंगे, ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t जिसको लेट करे थे वैल्यू रख देंगे। किसको लेट करे थे? साइन इनवर्स x को। तो e⁻sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी बेहद अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? e⁴x³ है। ओके, differentiate with respect to x on both side, then d/dx LHS side और d/dx RHS साइड। यहाँ पर अटैक कौन किया है बच्चों? x³ किया है। क्यों? क्योंकि हम किसका फार्मूला जानते हैं? e⁴x का। क्या? e⁴x। ठीक है, e⁴x होती तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर x³ आ गया। इस वजह से हमें बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x³ को t लेट करना पड़ेगा, और t लेट करके अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने का मतलब है d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड रिटेन करना। और इसका फार्मूला हम जानते हैं x³ का 3x² और dt/dx। तो यहाँ से dt/dx की वैल्यू निकल कर आई 3x²। ओके, अब यहाँ पर आप आ जाइए dy/dx। वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx। हमें dy/dx चाहिए है, तो d e⁴t, यहाँ पर t तो यहाँ पर dt, यहाँ पर dt तो यहाँ पर dt अपान ये क्या हो जाएगा? dx। दिस इज अ चेन रूल। और e⁴t का e⁴t हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों? 3x²। और t हमने किसको लेट करा था? नाउ लुक हियर, x³। तो इट इज़ आवर आंसर। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ ही गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ध्यान दीजिएगा। y इक्वल है साइन इनवर्स नहीं है, केवल साइन है। साइन tan इनवर्स e⁴x है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन d/dx LHS साइड एंड d/dx RHS साइड अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर कौन अटैक किया है? यहाँ पर ये अटैक किया है। ये चीज़ कैसे जाने? क्योंकि क्या जानते हैं हम? साइन से रिलेटेड हमें किसका डेरिवेटिव पता है? साइन x का। क्या? cos x। अगर साइन है तो उसके बगल क्या अच्छा लगता है? x। लेकिन ये आ गया ना, तो यहाँ पर ये अटैक कर दिया ना, तो यहाँ पर हमें किसको लेट करना पड़ेगा? tan इनवर्स e⁴x को क्या लेट करना पड़ेगा? t। और ऐसा करके हमें क्या करना होता है? अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करना पड़ता है। तो ऐसा कर देंगे तो d/dx LHS साइड अप्लाई हो जाएगा और d/dx RHS साइड अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर समस्या हुई। अगर tan इनवर्स है तो x पे हम फार्मूला जानते हैं 1/1 + x², लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? e⁴x। तो हमें e⁴x को भी लेट करना पड़ेगा। तो e⁴x को लेट कर लीजिए ना, अगेन लेट e⁴x को आप सपोज z लेट कर लीजिए, और फिर से
आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आप x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x d बाई डी एक्स, और यहाँ पर z हो जाएगा। अब इसका फॉर्म हो जाएगा e टू दी पावर x dz बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये वैल्यू उठा के तुमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। जब यहाँ पुट करोगे तो क्या होगा, देखो d tan इनवर्स, इसको क्या लेट करे हो, z, तो यहाँ z, तो यहाँ dz, और यहाँ dz, तो ऊपर dz और नीचे dx करना पड़ेगा, और इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई dx। यस, अब इसका tan इनवर्स z का आप जानते हो, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है ना। और z किसको लेट करे हो, और ये यहाँ पे dz बाई डी एक्स की वैल्यू भी पता है, e टू दी पावर x 1 प्लस जेड किसको माने हो, e की पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से dt बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो फाइनली अगर हम dt बाई डी एक्स को रिटेन करना चाहें तो e टू दी पावर x अपान 1 प्लस एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, dt बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें क्या बच्चों कैलकुलेट करना होता है, हमें तो dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना होता है ना। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे फर्स्ट स्टेप में, dy बाई डी एक्स में आ जाएंगे। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दें d साइन, और इस पूरे को आपने t माना है, तो d साइन t, तो अपान dt, तो ऊपर भी dt और यहाँ पर dx हो जाएगा। साइन t का वी नो दैट cos t, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से वाच कर लीजिए, e की पावर x अपान 1 प्लस e की पावर 2x, और t हमने किसको माना था, यहाँ पर देख लीजिए cos tan इनवर्स e टू दी पावर x इंटू e की पावर x पूरे के अपान 1 प्लस e की पावर 2x। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में हमें ऐसे ही बच्चों सॉल्व करना है, तभी हमें नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर हम शॉर्ट तरीके से कर देंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तभी नंबर मिलेगा, ये बात आप जानते रहें। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल है log cos e टू दी पावर x, ठीक है। इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन d बाई डी एक्स LHS साइड और d बाई डी एक्स RHS साइड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हम लॉग से रिलेटेड किसका फार्मूला जानते हैं बच्चों, हम लॉग से रिलेटेड लॉग x का जानते हैं 1/x। तो यहाँ पर x के प्लेस पर पूरा कौन आ गया है, देख लीजिए cos e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ये चीज़ अटैक किया है, और जो चीज़ अटैक करा रहेगा उसको क्या लेट करा जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, t मान लिया जाता है। ये बात भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉग से रिलेटेड लॉग x का
1/x जानते हैं, यहाँ पे x के जगह cos e⁻x आ गया है, इसलिए हमने इसको t मान लिया। t इसलिए माना तभी log t बनेगा, तभी 1/t होगा, है ना। तो ऐसा करके यहाँ पे हमें अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना होता है। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। फिर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड, d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड। ऐसा करने पे फिर से आप देखिए क्या समस्या हुई। cos x का हम जानते हैं माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पर देखिए x के जगह क्या आ चुका है e⁻x, हमें अगेन लेट कर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम अगेन लेट करेंगे, पुनः मानेंगे, ठीक है। अगेन लेट e⁻x को अब आप z कर लें, ठीक है। जब आप z कर लेंगे फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन आप करेंगे। बेटा एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे तभी नंबर मिलेगा, शॉर्टकट तरीका मत यूज करिएगा, नहीं तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। और डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब d/dx LHS साइड वाला और d/dx RHS साइड वाला। अब e⁻x का e⁻x हो जाएगा, तो dz/dx आपका निकल कर आ गया है। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। इस स्टेप से इस स्टेप पे आएंगे, इस स्टेप से इस स्टेप पे आ जाएंगे, तो आपको dy/dx निकल कर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप से यहाँ आएंगे तो d cos, और इसको आपने क्या माना है, यस z माना है, तो यहाँ z करेंगे तो क्लियरली यहाँ पर भी z करना पड़ेगा, और यहाँ z तो यहाँ z और यहाँ पर x रहेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा dt/dx। अब देखिए यहाँ z तो यहाँ dz है, तो cos z का तुरंत क्या हो जाएगा बच्चों, cos z का अब हम तुरंत यूजिंग दिस फार्मूला क्या रिटर्न कर सकते हैं, बताइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे cos z का देखिए तुरंत क्या हो जाएगा, माइनस साइन z, और dz/dx की वैल्यू ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो यहाँ से हमें dt/dx की वैल्यू मिल गई, और z की वैल्यू आप यहाँ रख दें, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, माइनस साइन e⁻x इंटू e⁻x, और ये आपका dt/dx, इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, है ना। अब यहाँ तक देखिए सॉल्व हो गया, dt/dx की वैल्यू आ चुकी है, ओरिजिनल dt/dx की वैल्यू ये है। अब इस स्टेप से आप इस स्टेप पे आ जाइए, देखिए ये तीसरा था, ये दूसरा था, दूसरे से पहले पे आना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, ध्यान दें, d log, और इस पूरे को आपने क्या लेट करा है, ध्यान दें t, तो यहाँ t करेंगे तो यहाँ dt, यहाँ dt, तो ऊपर dt नीचे dx हो जाएगा। log t का we know that 1/t, dt/dz की वैल्यू यहाँ से वाच कर लीजिए, माइनस साइन e⁻x इंटू e⁻x, और t आपने किसको लेट करा था, नाउ पुट हियर 1/cos e⁻x माइनस पहले आ जाएगा साइन e⁻x इंटू e⁻x, माइनस e⁻x, और ये साइन बाई कॉस है तो tan e⁻x, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो
अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी तरह नहीं कहेंगे, लेकिन इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस और आपको दे रखे हैं जिनको आप जो है कर सकते हैं, जो आपको मैं होमवर्क में देना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, लॉग ब्रैकेट में log x, ठीक है, और यहाँ पर x ग्रेटर देन 1 बोला है। और क्वेश्चन नंबर 9 पहले के जैसा है, cos x अपन log x है, x ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ना कोसेंट रूल लगा देना है, आ जाएगा। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं मैं उनको करा देता हूँ आपको। ये 2 क्वेश्चन बेटा आप लोग इटसेल्फ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट वाले के जैसा लगेगा और ये जो है 4 और 5 के जैसा लगेगा। अभी आपने 2 क्वेश्चन देख लिया है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर लेंगे। अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज में, उनको हम लोग सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर देखिए e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, फिर डॉट डॉट क्या है प्लस ई एक्स की पावर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखिए इसको जैसे है वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन क्या होगा d/dx, यहाँ पर y, और d/dx करके पूरे को अंदर में कर लें, e की पावर x ना, ऐसे डॉट डॉट e x की पावर 5। देखिए ये कंबाइंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यस बच्चों, कंबाइंड होने पर सेपरेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। अब यहाँ पूरा आप सेपरेट कर दीजिएगा पूरा 5 तक, ठीक है। डॉट डॉट का लफड़ा यहाँ पर आप ख़त्म कर दीजिएगा, ऐसे पूरा ऐसे हो जाएगा, है ना। e⁻x का तुरंत e⁻x हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप t मानेंगे, e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा। फिर जब इसका पुनः करेंगे तो 2x आ जाएगा ना, ऐसे यहाँ पे इसको लेट करेंगे t, तो e की पावर t का e की पावर t, और जब इसका अगेन करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी e⁻x की पावर 4, जब इसका अगेन करेंगे तो 4x³ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी इसको लेट करेंगे, जब इसका अगेन करेंगे तो 5x⁴ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, y इक्वल टू है √e की पावर √x है, जहाँ पे कहा है x ग्रेटर देन 0। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, देन d/dx LHS साइड और d/dx RHS साइड, ठीक है। और रूट से रिलेटेड हम किसका फार्मूला जानते हैं, √x का, और क्या जानते हैं 1/2√x। तो यहाँ पर कौन अटैक किया है, यहाँ पे ये पूरा अटैक किया है, ये पूरा अटैक किया है। तो आप इस पूरे को आप टीलेट कर लेंगे, है ना, और टीलेट करके तुरंत अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रिटर्न करेंगे, देन d/dx e⁻√x और यहाँ पर dt/dx। अब यहाँ पर आप देखें e से रिलेटेड आप किसका फार्मूला जानते हैं, e की पावर x का, और क्या जानते हैं e की पावर x।
तो यहाँ पर अब कौन अटैक करा है, अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर अगेन लेट करेंगे, अंडर रूट एक्स को, जेड लेट करेंगे, तो जेड करेंगे देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर करा जाएगा। तो ऐसा करने पे रूट एक्स का आप जानते हैं, वहाँ सामने देख लीजिए 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका dz बाई डी एक्स आ गया है ना, dz बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, इस स्टेप से इस स्टेप में आएंगे और इस स्टेप से इस स्टेप में चले जाएंगे, आपका dy बाई डी एक्स निकल कर आ जाएगा। देख लीजिए आप थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देखें डी ई अंडर रूट एक्स को आपने जेड माना है, तो यहाँ जेड, तो यहाँ जेड और यहाँ जेड, तो यहाँ डी एक्स करना पड़ेगा, है ना। और इक्वल टू जो है उसको तो लिखने पड़ेगा डी टी बाई डी एक्स। अब ई टू दी पावर जेड का ई टू दी पावर जेड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपने यहाँ तो अपान 2 अंडर रूट एक्स, ये क्या आया डी टी बाई डी एक्स। जेड की वैल्यू भी रख दीजिए, जेड की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स, तो ई की पावर अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, तो ये डी टी बाई डी एक्स आया बच्चों। अब आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप में आ जाए, तो डी वाई बाई डी एक्स, देन क्या हो जाएगा डी ई की पावर, इसको देखिए क्या माने थे, पूरे को टी माने थे, तो यहाँ अंडर रूट टी, तो यहाँ डी टी, यहाँ डी टी, तो यहाँ डी टी, यहाँ पे डी एक्स, और रूट टी का 1/2 रूट टी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ ई की पावर अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसको लेट करे थे, ध्यान दे लीजिए यहाँ पर, तो ये 1/2 अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, 1/2 1/4 है ना, और 1/, अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो जाए, है ना। 2 क्वेश्चन इसमें आपको होमवर्क ही दिया हूँ सॉल्व करने के लिए, करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू है cos इन ब्रैकेट log x प्लस ई टू दी पावर x, कहाँ है x 0 से बड़ा है, ठीक है। तो नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस log x प्लस ई टू दी पावर x। यहाँ पर देखिए कौन अटैक किया है, दिख रहा है, क्योंकि आप cos x का माइनस साइन x जानते हो, तो यहाँ पर हम log x प्लस ई टू दी पावर x को t लेट कर लेंगे, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स लॉग x d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, और यहाँ पर dt बाई डी एक्स मिलने वाला है, और log x का 1/x ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x, यहाँ dt बाई डी एक्स, एलसीएम कर लें, x होगा 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर x, ये dt बाई डी एक्स, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे फर्स्ट वाले में पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स, देन क्या हो जाएगा d cos t अपान डी टी, यहाँ डी टी, तो यहाँ डी टी अपान डी एक्स, cos t का तुरंत माइनस साइन t हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपान एक्स, t की वैल्यू रख दीजिए आंसर। t किसको माने थे, ये देखिए, है ना, log x प्लस ई टू दी पावर एक्स,
1 प्लस एक्स ई टू दी पावर एक्स अपान एक्स, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे, बाय।